अमेरिका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज और जिम्मेदारी से काम ले। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा से गुफ्तगू। मार्को रूबियो का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजीर आजम ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दाम के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बताया। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीक़ैन को मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने का मशवरा। जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ता। पहलगाम में जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। फिजा से जमीन और समुंदर तक हर महाज पर जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदाम मुकम्मल हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तसादुम का रास्ता चुनना भारत का फैसला हो सकता है। आगे ये मामला कहां तक जाता है, ये हमारा फैसला होगा। हमने 2019 में भी भारत को बता दिया था कि हमारी तैयारी कैसी है। पाकिस्तान की कौम अपने मुल्क का दिफा हर कीमत पर करेगी। तर्जुमान पाक फौज की नायब वज़ीर आज़म के साथ ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाए। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर हुआ। ये कैसे मुमकिन है? 10 मिनट में पुलिस पहुंची और FIR दर्ज कर दी। इल्जामात के बजाय पहलगाम वाक़े के हकायक जानना चाहते हैं। इल्जाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। पुलिस ने 10 मिनट की तफ्तीश में फैसला कर लिया कि पाकिस्तान मुलव्विस है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वाक़े को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया गया। बयानिया बनाया जा रहा है कि हिंदू कत्ल हुए। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये उनका मकसद है। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं। भारत सियासी मुफादात के हुसूल के लिए दहशतगर्दी करता है। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया, मियांवाली दहशतगर्द हमला फितना ख्वारिज से भारत का गठजोड़ जाहिर करता है। 4 नवंबर को मियांवाली में वाक़या हुआ था। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक दिन पहले बताया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कराची में चीनी शहरियों पर हमले की पेशगी पोस्ट की। कब, कैसे और कहाँ हमला होगा? जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पहले भी इन्हीं भारतीय अकाउंट से पोस्टें हुई कि पाकिस्तान पर नजर रखें। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को हीरो बनाकर पेश किया गया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से इत्तलात दहशतगर्दों से गठजोड़ साबित करता है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस मेजर की दहशतगर्द से गुफ्तगू की ऑडियो सामने आई। भारतीय फौज का मेजर दहशतगर्दों से पैसों के लेन देन की बात कर रहा है। कुलभूषण यादव को सब जानते हैं, वो हाजिर सर्विस अफसर था। भारत जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है। गैर जिम्मेदाराना भारतीय इक़दाम से पूरा खित्ता खतरे में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। इंटरनेशनल और मुकामी मीडिया को बताया कि भारत के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाक फौज अलर्ट है। भारत की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफलाइन है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती काउंसिल का वाज़ेह पैगाम है कि पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत की सहूलतकारी से की गई दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कई मुल्कों में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने के पीछे भी भारत मुलव्वस है। आलमी बरादरी अपने शहरियों के कत्ल पर भारत का एहतसाब करे। हल्फ का हिस्सा है कि हमने जो भी फैसला करना है
वो बिला खौफ खतर किसी के प्रेशर में ना आते हुए हमने इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए जो आइन और कानून बताता है उसके अंदर रहकर फैसले करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दें। कानकनी को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने खिताब में कहा, मेहनत कश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा भी जलता रहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मेहनत कशों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, आज का दिन हमें उस तारीखी जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने अपने हुकूक और वक़ार के लिए की। पीपल्स पार्टी का आज मीरपुर खास में सियासी पावर शो। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार, 30,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बनू में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। एडिशनल IG CTD, RP और दीगर अफसरान की शिरकत। मय्यतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। गुज़श्ता रात दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल 256 रुपए 64 पैसे का हो गया। मुल्क में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में सक्खर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में कहीं बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी की तवक्को। कराची में मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। और PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की विनिंग स्ट्रीक टूट गई। लाहौर कलंदर्स को सीजन में चौथी जीत मिल गई। कज़ाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद की टीम 210 रन के ताक़ुब में 121 पर ढेर। मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर में पहला मुकाबला कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान दोपहर 3 बजे होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।